उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से ही हलचल काफी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा दावा करते हुए प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने की बात भी कह दी है। वहीं उनके इस बयान पर बीजेपी ने भी जमकर पलटवार किया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 19 से ज्यादा सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार प्रदेश में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के समर्थन से सरकार बनेगी। पीडीए के लोग एकजुट होकर के हर स्तर पे जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित हो रहे हैं, उनको साथ ला करके जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे और एक बार फिर विकास की गति दे करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे लाने का काम करेंगे। अखिलेश यादव के इस दावे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने उनके बयान को सिर्फ सपना करार दिया। बीजेपी का कहना है कि अखिलेश यादव केवल बयानबाजी कर रहे हैं, जमीनी हकीकत से दूर है अखिलेश यादव। पार्टी का दावा है कि प्रदेश की जनता आज भी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार पर भरोसा जता रही है। बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी अखिलेश यादव ने निशाना साधा। अखिलेश जी को रोज एक बयान जारी करने की आदत हो गई है। पता नहीं वो कौन सा सपना देख रहे हैं। उनके पिताजी उनके हाथ में सत्ता सौंपी थी, उसके बाद वो लगातार चुनाव हार रहे हैं। अखिलेश जी को रोज सुबह उठकर एक बयान जारी करना होता है। पता नहीं वो कौन सा सपना देख लेते हैं जिसमें घबराहट है। चुनाव दर चुनाव विधानसभा के वो हारते चले जा रहे। पिताजी ने उन्हें सत्ता थाली में सौंप दी थी और उस सत्ता को गंवा चुके हैं और केवल इस कोरी बयानबाजी के सहारे उत्तर प्रदेश की जनता उनको अपना मत नहीं देने वाली है। 2027 में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी थंपिंग मेजॉरिटी की ओर आगे बढ़ रही है। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि 2027 में एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, जबकि समाजवादी पार्टी अपने गठबंधन और सामाजिक समीकरणों के दम पर सत्ता में वापसी का दावा ठोक रही है। ऐसे में साफ है कि 2027 का चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी से तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10 के लिए। तो अभी से ही बयानबाजी शुरू हो गई है और अखिलेश यादव ने जिस तरह जीत का दावा किया, इसे लेकर बीजेपी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी, भले ही अखिलेश यादव इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि 27 में तो समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, लेकिन अब बीजेपी साफ तौर पर कह रहे हैं कि खुली आंखों से अखिलेश यादव सपना देख रहे हैं। बिल्कुल सिमरन, वैसे तो राजनीति में इस तरह के बयान होते भी रहने चाहिए, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि अगर बयान नहीं होंगे, चर्चा नहीं होगी तो चुनाव जीतेंगे क्या। लेकिन अगर तस्वीरों को देखें 2012 के बाद से किस तरह से जब मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद से 17 में किस तरह से अखिलेश यादव को हार का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, 2022 में फिर विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच में लोकसभा के चुनाव आए, उनकी सीटें जरूर कुछ उत्तर प्रदेश में बढ़ी, लेकिन जो इंडी गठबंधन था उसको हार का सामना करना पड़ा। और विधानसभा लोकसभा चुनावों की अगर बात कर लें तो इन चुनावों में अखिलेश यादव का, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, बसपा से, आरएलडी से, सुभाषपा से, हर राजनीतिक दल से, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी हो, ओपी राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की पार्टी हो, सारे राजनीतिक दलों से, बहुजन समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस से, सबसे गठबंधन किया उन्होंने और सबको आजमाया, लेकिन चुनावी बैतरणी पार नहीं कर पाए। अब इस बार उनके सामने और भी कठिन चुनौती है, क्योंकि
उनके साथ न तो जयंत चौधरी हैं, न संजय निषाद हैं, और ना ही उनके साथ बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, और ना ही ओपी राजभर हैं। ऐसे में वो बार बार बसपा को प्रलोभन तो दे रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो जंबो व्यवस्था है उससे अगर हमें चुनाव लड़ना है तो अकेले डिफीट करना बहुत कठिन होगा, तो किसी तरह गठबंधन जरूरी है। हालांकि उनके गठबंधन के जो मुख्य सहयोगी हैं वो सभी उनसे छिटक गए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव की राहें इतनी आसान नहीं है। और योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे काम किया गया, जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर काम किया गया, जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाओं में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाने का काम किया गया, एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, सर्वाधिक रोजगार दिया गया। इतना ही नहीं, 9.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां भी दी गई। एमएसएमई सेक्टर के माध्यम से करोड़ों युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। ऐसे में अखिलेश यादव की राहें इतनी आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो भी जानते हैं कि अगर 2027 का चुनाव हम नहीं जीतते हैं तो पार्टी को संभाल कर रखना, कार्यकर्ताओं को संभाल कर रखना भी बहुत कठिन है। हालांकि इस तरह के बयान उनके रोज आ रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी एक दिक्कत थोड़ा रहेगी कि 10 साल जब आप सत्ता में रहते हैं तो थोड़ी बहुत इंटर इनकम्बेंसी जरूर बनती है। तो इंटर इनकम्बेंसी का कितना असर होगा 2027 के चुनाव में, और अखिलेश यादव के पीडीए पे कितना भरोसा जनता करती है, ये देखना होगा। खास करके सिमरन, अगर कोई भी राजनीतिक दल अगर एक पार्टी की बात करता है कि हम पीडीए की वकालत करते हैं, या हम सवर्ण की वकालत करते हैं, या फिर हम सिर्फ दलित की वकालत करते हैं, तो उसका चुनाव जीतना बहुत कठिन हो जाता है। क्योंकि ज्यों ही आप केवल पीडीए की बात करते हैं तो तमाम सवर्ण मतदाता आपसे छिटक जाते हैं। तो अखिलेश यादव को यह भी ध्यान देना होगा कि पीडीए की जगह कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के हर वर्ग के नागरिक की बात उनको करनी होगी, उनके अधिकारों की बात करनी होगी, उनके सुरक्षा की बात करनी होगी, उनके हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी होगी। केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करके चुनाव नहीं जीते जा सकते हैं, बल्कि हर एक उस मुद्दे पे जनता के बीच में आपको जाना होगा, जिससे जनता का विश्वास आप जीतने में सफल हो। सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से चुनाव नहीं जीत सकते अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को धरातल पर भी उतरना होगा, क्योंकि देखिए पीडीए का जिक्र तो वो लंबे समय से कर रहे हैं। चूंकि आप भी बता रहे हैं कि ब्राह्मण वोट जो है वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से दूर जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बात अगर राघवेंद्र हम बीजेपी की करें तो बीजेपी में भी जो स्थितियां हैं वो सामान्य नजर नहीं आ रही है। आपको याद होगा इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया था कि कुर्सी किसी की नहीं होती, कुर्सी एक ना दिन जानी ही है। उस समय से ही कयास लगाया जा रहा था कि बाबा अब जाने वाले हैं। बिल्कुल सिमरन, आपने सही कहा कि योगी आदित्यनाथ का इस तरह का बयान आया था, लेकिन आप उस बयान को ध्यान से जब देखिए तो किस एवज में कहे थे। कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा सिर्फ इसलिए नहीं जाता था कि कुर्सी चली जाएगी, कोई भी मुख्यमंत्री बिजनौर नहीं जाता था सिर्फ इस डर से कि कुर्सी चली जाएगी। उस समय उन्होंने बयान दिया था कि अगर कुर्सी जानी ही है तो जो कल जानी है वो आज ही चली जाए, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता के साथ अब विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमें उत्तर प्रदेश के हर जनपद के जब लोगों का विकास करना है, और बिजनौर भी हम जाएंगे और नोएडा भी जाएंगे। और नोएडा जाने वाले सर्वाधिक बार जाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। इतना ही नहीं, जेवर एयरपोर्ट का अभी उद्घाटन हुआ तब भी वो नोएडा गए थे। इसके पहले भी लगातार नोएडा का भ्रमण उनका होता रहता है। बिजनौर भी जाने का रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार और भी बोला था इसी कड़ी में जोड़ते हुए कि हमारा जो पहनने का रंग है, जो गेरुआ वस्त्र है, इसको लेकर लोगों को मन में एक धारणा आ सकती है कि हम अंधविश्वासी हैं, लेकिन अंधविश्वासी नहीं है, हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रभक्ति हैं, या ईश्वर के प्रति आस्था रखते हैं। तो ऐसे बयानों को लेकर एक बार और उनका सदन में बयान आया था सिमरन, आपको याद होगा, जब उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पूजा पाठ करने, घंटी बजाने नहीं आए हैं। अगर हमें पूजा पाठ करना होगा, घंटी बजाना होगा, तो उसके लिए हमारा मठ ही हमारा सबसे अच्छा जगह है। यहाँ हम लोगों को सुरक्षा देने आए हैं, महिलाओं को सुरक्षा देने आए हैं, प्रदेश को इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक नया आयाम देने के लिए आए हैं। और यही कारण है कि अगर पिछले 9 साल को देखें तो आज प्रदेश का माहौल बदला है, परसेप्शन बदला है। आज सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना है, ओडीओपी के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार से जोड़ा गया है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की संकल्पना साकार हुई है। इतना ही नहीं, प्रदेश में सभी नागरिक सुरक्षित रहें, इसको लेकर भी तमाम तरह के कार्य किए गए हैं। तो कहा जा सकता है कि उनका जो बयान था वो उसी
नज़र से था कि हम नोएडा भी जाएंगे, बिजनौर भी जाएंगे, और अगर हमें सिर्फ यहाँ पूजा पाठ करनी होगी, घंटी बजानी होगी, तो उसके लिए हमारे पास मठ है। हम यहाँ प्रदेश की स्थिति को बदलने आए, और शायद यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से निकल के रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बना हुआ है। आज केवल देश ही नहीं बल्कि विदेश। लेकिन राघवेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है अब गठबंधन के लिए सोच रही है कि गठबंधन किससे किया जाए। हालांकि हमने देखा कि 22 के लोकसभा चुनाव में कितनी पार्टियों ने गठबंधन किया, 29 पार्टियां थी, लेकिन सब बिखरती बिखरती चली गई। अब स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में अगर जिक्र किया जाए तो यह भी अब कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो भी समाजवादी पार्टी से दूर जा रही है। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सिमरन, उसके दो कारण हैं कि आप देख लीजिए कि बस बहुजन समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता इधर समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए, इतना ही नहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। तो ऐसे में गठबंधन का विश्वास कैसे एक दूसरे राजनीतिक दल जीतेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने यही होगी कि जिन राजनीतिक दल के नेताओं को तोड़कर अपने पार्टी में शामिल करा रहे हैं, वो राजनीतिक दल उन पर कैसे भरोसा करें। क्योंकि गठबंधन की पहली शर्त होती है कि एक दूसरे पे ब्लाइंड फेथ हो। अगर वो विश्वासी नहीं होगा, एक दूसरे राजनीतिक दल को तोड़ने का काम करने लगेंगे, तो गठबंधन की राहें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। हालांकि अगर कांग्रेस की बात करना तो कांग्रेस भी किसी तरह अखिलेश यादव से गठबंधन के सहारे अपने खोए जनाधार को पाने का प्रयास कर रही है कि हम जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सिमट गए हैं, एक सीटों पे हैं, सिर्फ उनकी एक ही विधायक आराधना मिश्रा मोना है जो प्रतापगढ़ से हैं। ऐसे में कांग्रेस हर उस चुनौती को भी स्वीकार कर लेगी, उसकी पार्टी टूटे या न टूटे। उसका एक ही मकसद है कि किसी तरह 2027 के विधानसभा चुनाव में हम गठबंधन के महत्वपूर्ण हिस्सेदार बने, 150 सीटों पर हमारे प्रत्याशी उतरे, ताकि बूथ लेवल पे भी हमारी तैयारियां कुछ हो जाएं इसी गठबंधन के सहारे, और कुछ हमारे विधायकों की संख्या भी बढ़ जाए। लेकिन अगर बसपा की हम बात करते हैं तो बसपा ने शुरू से ही ऐलान कर दिया है कि बसपा किसी के साथ गठबंधन के हिस्सेदार नहीं बढ़ेगी, बल्कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह से मायावती बार बार बैठकें कर रही हैं, उसको देखकर भी लगता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी फिर एक बार 2007 की तरह 2027 में अपने चुनावी समीकरण को साधने में जुटी हुई है। हालांकि अखिलेश यादव द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज भी पार्टी मुख्यालय पे तमाम अपने प्रतिनिधियों से भेंट मुलाकात किए हैं, बूथ लेवल पे तैयारियां भी उनकी चल रही हैं। कार्यकर्ताओं को एक तरह से कहा जाए कि जोश भरने, रिचार्ज करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है कि बूथ लेवल पे तैयारियों को अंजाम दिया जा सके और भारतीय जनता पार्टी से मजबूती से लड़ा जा सके। बिल्कुल 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 राघवेंद्र, देखिए इससे पहले भी हमने देखा एक भव्य रैली जो है मायावती की तरफ से किया गया था। भले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार ये कहते हो कि मायावती जो है बीजेपी की बी टीम है, लेकिन इससे पहले स्थिति जो है मायावती ने साफ कर दिया था कि एकला चलेंगी, एकला नीति पे है, यानी वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लेकिन राघवेंद्र, सवाल इसमें यह भी है कि कांग्रेस भले ही खोई हुई जमीन तलाश रही हो, इसकी वजह से वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर ले, लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल भी कह चुके हैं कि हम किसी के साथ आने वाले दिनों में गठबंधन करेंगे ही नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति के वो सितारा हैं जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं करते हैं वो जरूर करते हैं। दिल्ली में आने के पहले उन्होंने शीला दीक्षित के न जाने कितने भ्रष्टाचार की परतें खोलने का काम किए थे, बिजली कंपनियों पे तरह तरह के आरोप लगाए थे। लेकिन जो ही गठबंधन का सहारा लेने पड़ा, कुर्सी को सत्ता हासिल करनी पड़ी, तो उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया और उसी कांग्रेस को खत्म कर दिया। गठबंधन लेकर भी दिल्ली की सत्ता से कांग्रेस को भी मीलों दूर कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में जैसा वो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन इतना तय मानिए सिमरन की उनको ज्यों ही मौका मिलेगा कि 10-20 सीटें सपा के गठबंधन से मिल जाए, तो अरविंद केजरीवाल उस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं और तुरंत ही उस गठबंधन के हिस्सेदार हो जाएंगे, महत्वपूर्ण सहयोगी हो जाएंगे। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर देश की राजनीति करनी है, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचनी है, तो यूपी को मजबूत करना होगा। समाजवादी पार्टी के सहारे ही अरविंद केजरीवाल की पहली मंशा यही होगी कि 2-4 सीटें जीतने में आम आदमी पार्टी भी सफल हो, तो वो भले कहें चाहे जो भी, लेकिन जो ही उनको मौका मिलेगा वो गठबंधन के हिस्सेदार जरूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राघवेंद्र, बिल्कुल आपने सही कहा। इससे पहले भी कई बार केजरीवाल बोले थे कि महल में नहीं रहूंगा, बेटे की शादी जो है शाही अंदाज से नहीं करूंगा। इसका दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो जनता ने देख लिया। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।